से लगभग 12 घंटे बाद यानी कि 4 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना का दौर शुरू हो जाने वाला है, जिसका पूरे देश को इंतजार है। इन मतगणना की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। आप लोग जानते हैं 14 काउंटिंग सेंटर है। इसमें कहाँ पर कितना राउंड तक चलेगी मैं आपको बताऊँ। राजमाल में 23 राउंड तक जगेगी मैक्सिमम, मतलब 23 राउंड का कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम है, कहाँ ज़्यादा है उसका टेबल के अनुसार 23 राउंड तक जाएगी। दुमका में 24, गोड्डा में 26, छतरा कोडरमा दोनों में 27, यहाँ पर हाईएस्ट राउंड रहेगी। आपका गिरिडीह में 19, धनबाद में 25, हाँ जी अच्छा, गिरिडीह में 90, धनबाद में 25, आपका रांची 20, जमशेदपुर 21, सिंहभूम 24, खूंटी 16, सबसे कम रोड वाला है। लोहरदगा 20, 16, लोहरदगा 20, पलामू 22, हजारीबाग 25। सबसे अधिक कोरोना वाले कौन बताया था सर? आपका छतरा कोडरमा सबसे अधिक 27, सबसे कम खूंटी 60। ये आपका ईवीएम काउंटिंग के लिए है। इसमें 14 काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग है। अभी आज तरह से चर्चा भी हो रही थी कल से पोस्टल बैलेट के काउंटिंग का लेकर। हम लोगों के पास पोस्टल बैलेट के काउंटिंग का लेकर 19 हाल बना हुआ है, कारण वो स्पीड का लेकर क्या कब तक होगी करके आशंका व्यक्त की जा रही थी। 19 काउंटिंग हाल होगा, मतलब वहाँ पर आपका राजमाल में 2 हाल बना हुआ उसके लिए, गोड्डा में 2, कोडरमा में 2, राजमाल में 2, गोड्डा में 2, कोडरमा में 2, गिरिडीह में 2, लोहरदगा में 2, बाकी सब जगह पर एक एक, टोटल 19 हाल बना हुआ है। वहाँ पर आपका पोस्टल बैलेट के लिए स्पेशली बना हुआ, उसको आपका डिले नहीं होगी, उसको स्पीड कर देगी। इसमें सब में मिला के 465 टेबल्स, 465 टेबल में आपका 465, हाँ टोटल 465 टेबल है। वहाँ पर काउंटिंग होगी। उसमें सबसे कम दुमका में 14, गोड्डा जत्रा में 48 टेबल तक प्लान किया हुआ है। उनके पास हाल क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से ये किया हुआ है, ताकि पहले आरओ के एक टेबल में काउंटिंग होती थी, उस समय में हम लोग के पास पोस्टल बैलेट कम रहती थी। इसी बार पोस्टल बैलेट का संख्या ज़्यादा है, कारण पहले बार झारखंड में एब्सेंटी वोटर्स का पहले बार कराया जा रहा है। आपका लास्ट असेंबली इलेक्शन में ये शुरू हुई थी, फिर भी इतना फोकस होके नहीं हुई थी। उस समय में रूल में चेंज करके एब्सेंटी वोटर्स करके, एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन करके 85 प्लस का सीनियर सिटीजन का, पीपल विद डिसेबिलिटी 40% डिसेबिलिटी का, साथ में एसेंशियल सर्विसेज का पहले बार शुरू हुई थी। मेरा याद क्या है, सितंबर 2019 में पहले बार उसे रूल में अमेंडमेंट होकर प्रोविजन लेके आया गया था। पहले बार झारखंड में उसमें ज़्यादा संख्या में दिया जा रहा है। साथ में वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है, पहले उनका उतना फोकस करके नहीं की जाती थी, इसी पर फोकस करके किया गया। इसलिए हम लोग के पास इसी पर पोस्टल बैलेट की संख्या है, उसी हिसाब से हम लोग का काउंटिंग का भी व्यवस्था किया हुआ है। गांडे बाई इलेक्शन के लिए 24 राउंड्स होंगे। गांडे बाई इलेक्शन के लिए 24 राउंड्स होंगे। ये 465 टेबल जो बोले, ये बैलेट पेपर का है कि ये बैलेट पेपर के लिए है। ईवीएम का आपका एक एक जहाँ पर अलग अलग टेबल संख्या है, मैं आप देखेंगे आपका टेबल कितना अवेलेबल है। आपका 1492 टेबल है, 1492 टेबल है आपका ईवीएम काउंटिंग के लिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या में, उस हिसाब से आपका संख्या में वेरी होती है। टोटल 1492 टेबल है आपका ईवीएम काउंटिंग के लिए। उसमें आपका वो टेबल संख्या भी सबसे ज़्यादा देखेंगे आपका अलग अलग एक एक हाल में भी अलग अलग वेरिएशन है, और हो सकता है मतलब ये फिगर भी मैं आपका पास व्हाट्सअप कर देंगे। 2 फिगर में आपके पास व्हाट्सअप कर देंगे।
2 टेबल का, फिर बाकी वो 3 टेबल में आपके पास व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। दूसरा है वो कैंडिडेट का काउंटिंग एजेंट जाएंगे, वहाँ पर काउंटिंग हॉल में केवल एक पेन पेपर वो डुप्लीकेट कॉपी 17C लेके जा सकते हैं। अंदर में मोबाइल, सिगरेट, स्मार्ट पेज और अन्य कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर उनका वो पानी, कोई भी चाहे वो काउंटिंग हॉल में अंदर नहीं हो सकते। बाहर में एक हॉल बना हुआ रहेगा, डेडिकेटेड एरिया, वहाँ पर उनका वो पर्टिकुलर कैंडिडेट का काउंटिंग एजेंट होगा, तो वहाँ जाके उनका नाश्ता करके फिर उनका ला सकते हैं। एक बार उनका काउंटिंग कैंपस में अंदर चले गया, फिर बाहर चले गया, मतलब दोबारा अंदर नहीं जा सकते। काउंटिंग हॉल का अंदर मतलब ठीक है, उनका अपने नेचुरल कॉल होगी खाने के लिए, तो काउंटिंग हॉल में बाहर करेंगे। कैंपस में एक बार बाहर चले गया मतलब वो दोबारा अंदर नहीं आ सकता। इसलिए उनका भी वो ROARO टेबल में भी रहेंगे, उसका अलग वो डिसाइड किया हुआ, उस हिसाब से उनका रहेंगे उसको। हम लोग को उम्मीद कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड है 9 o'clock 9:15 का आएगी, कारण 8 बजे से पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगा, फिर उसके बाद 8:30 बजे से EVM शुरू होगी। फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा देरी होती है, उसके बाद तो स्पीड पिकअप करती है उसी को, इसलिए फर्स्ट राउंड का 9:15 9:10 उसी के आसपास में हम लोग उम्मीद कर सकता हूँ उसी को। फिर उसके साथ में हम लोग को फिफ्थ का भी हम लोग का निर्देश है 21C 21E कमीशन का भेजने के लिए, ताकि वो उसका 6 तारीख को वो फाइनल ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए प्लान किया जा रहा है उसको। उसके साथ में अभी वो एक्सपेंडिचर देखेंगे, कल तक भी उसका मॉनिटरिंग किया जाएगी। उसमें कल सीसर है आपका 3.73 करोड़ टोटल मिला के अभी तक 139.03 करोड़ अभी तक झारखंड में वेरियस आइटम सीसर हुई थी। उसमें अभी भी ज़्यादा और ड्रग्स का ज़्यादा कैप्चर किया सीसर किया जा रहा है। वेदर का देखेंगे, सब जगह पर ठीक वेदर है, केवल पालमू छत्रा में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगी, वो 44-45 तक जाने के लिए प्रेडिक्शन किया जा रहा है। वहाँ पर उसी का हिसाब से देखते हुए वहाँ पर सभी व्यवस्था करवाने के आरोप का दिया हुआ उसका, उसी हिसाब से वो टेम्परेचर का भी उनका इंतजाम होगी। कुछ जहाँ पर अपने वो कूलर वगैरह ला के कर लेंगे, फिर भी बाकी जगह पर, बाकी 12 जगह पर वो आपका वेदर फोरकास्ट में मोटा मोटी ठीक ही है, केवल आपका कोलार में 6 बार समय सेकंड हाफ में बारिश होने के लिए कोशिश की और कोई डाउट है? ये पॉलिटिकल पार्टियां डिमांड किया है कि एक कॉल के लिए भी पावर कट नहीं होना चाहिए। सभी जगह पर आपका वो कितना भी काउंटिंग स्टेशन है वहाँ पर दोनों भी है, स्टैंड पे की व्यवस्था भी किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी में तो चलेगी, उसके साथ में स्टैंड पे भी दिया हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वो इंजीनियर ने दिया हुआ है, ना तो कि आपका किसी ठेकेदार का दिया हुआ है। इंजीनियर देखे वो डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, वही इसका व्यवस्था किया हुआ है। इसलिए मेरी उम्मीद नहीं है वो पावर का कुछ कटिंग का दिक्कत होगी। हम लोग आपको चाहिए मतलब उसका तो एक सोलर का व्यवस्था भी किया जाएगी, वो इशू नहीं, कभी कितना भी व्यवस्था सब कुछ किया हुआ उसका। आज वो कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई हम लोग के साथ में, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसमें काउंटिंग क्लियरेंस का इशू भी हुई थी, डिस्कशन भी हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, फिर उसके बाद कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इसमें सब कितना भी विषय दिया जा रहा है वो सब कुछ का क्लैरिफिकेशन। टोटल कितने वोटर्स ने वोट डाला है? पोस्टल बैलेट का संख्या है वो कल सुबह फाइनल होती है, ताकि वो आपका कल आज का पोस्ट है, कल सुबह तक आपका वो 8 बजे तक देने के लिए किया जा रहा है। आज हम लोग शाम को एक बार दोबारा मॉनिटरिंग करेंगे। मोटा मोटी आपका 1.8 लाख उसके आसपास में, 1.6 से 1.8 लाख के आसपास में होगा। वो RO डिक्लेयर करेंगे कल उसका, वो अपने वो कितना भी आपका सर्विस वोटर का वो पोस्टल बैलेट है वो कल सुबह तक 8 बजे तक कितना डिक्लेयर रिसीव होगा उसका काउंटिंग होगी। क्या अभी लेट होते होते ज़्यादा संख्या में उनका पोस्ट में आ रहा है, सभी जगह पर पोस्टल डिपार्टमेंट में स्पेशल मैसेज दिया हुआ उसको। अभी रात को कैसा रिसीविंग होगा उनका सुबह 7 बजे तक सब जगह पर पहुंचने के लिए हम लोग व्यवस्था किया हुआ। उनका 3 सेंटर है, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, वहाँ से दूर दूर इलाका में भी कैसा वो जल्दी पहुंचेंगे उसी के संबंध में व्यवस्था किया हुआ, उसी समय तक जाएगी। मोटा मोटी 1.7-1.8 के आसपास में वो में वो इसी पे इंक्वायरी कर ली गई थी। उसमें आपका फॉर्म 12 है वो उसका समय के अनुसार रिसीविंग की, इसलिए उसमें कोई इश्यूज नहीं, वो इंक्वायरी कंप्लीट हो चुका है। उसमें फॉर्म 12 उसका लिया हुआ उसको उसमें कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आज का डेट में सर्विस होगा, आज भी वोटिंग करने के बाद वोटिंग करेगा, वो प्रक्रिया वो अलग है, उसमें
इसलिए उसमें केवल एक ही है, वो फॉर्म 12 का रिसीव किया तो उसका कंप्लीट कर लिया, उसमें वो पहले उनका समय के अनुसार दिया हुआ उसको। सर एक शिकायत आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रम में सरकारी टीचर क्या उसका देखिए सरकारी टीचर लगाए नहीं हम लोग, वो एक टीचर वहां जाके वो शामिल कर लिया, उसका डांस किया करके एक टीचर के ऊपर में शिकायत आई थी, उसका भी फोटो हम लोग के पास प्राप्त हुई थी, मेरे हिसाब से वो गुमला से है, उसका इंक्वायरी चल रही है उसी को। हम लोग उसमें कुछ कर्मचारी का आइडेंटिफाई की गई थी, उसमें शिकायत हुई थी आपका एक पुलिस डिपार्टमेंट का, एक आपका गुमला का एक टीचर है, फिर बरकता में एक टीचर है, फिर गोड्डा में 3 लग रहा है, उसी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उसका लिस्ट ऑलरेडी तैयार किया हुआ उसको, उसका इंक्वायरी चल रही है, उसका विधिवत अपने सर्विस रूल का वायलेशन है वो भी देखा जाएगी, आपका आरपी एक्ट में वो वायलेशन से उसको देखकर उनका विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वो सर्विस रखते हुए वो अपने का इस तरफ से एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वो लिस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, वो अभी इलेक्शन के बाद उसमें अभी ऑलरेडी उसका प्रोसेस चल रही है, उसका विधिवत उनका सर्विस रूल के अनुसार उसमें क्या कार्रवाई करना वो करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कोई गाइडलाइन है क्या वहाँ पोलिंग स्टेशन पे, काउंटिंग स्टेशन पे? पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, केवल कैंडिडेट का है। पॉलिटिकल पार्टी का वो काउंटिंग में ज्यादा रोल नहीं, केवल कैंडिडेट उनका काउंटिंग एजेंट का है, उसका दोनों को अलग से एक मैनुअल भी बना हुआ, उसको उनका डायरेक्शन उसका मैनुअल में है, अभी आपका वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपका साइट में भी कर सकते हैं। इसमें सभी आरओ सभी कैंडिडेट के साथ में उनके इलेक्शन एजेंट के साथ में मीटिंग करके उनका काउंटिंग एजेंट का भी अपॉइंटमेंट हो चुका है, उनका ब्रीफिंग भी हो चुका है, मेरी उम्मीद है उसमें कोई डाउट नहीं होगी। कितने बजे तक रिजल्ट आने की संभावना है? देखिए ये सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है, आपका 16 राउंड वाला जल्दी हो सकता है, फिर भी कभी उसमें भी आपका कुछ डिले हो सकता है, इसलिए एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं बोल सकते, फिर भी हम लोग का 8 बजे मतलब 8 बजे शार्प शुरू होगी, फिर आपका 8:30 बजे आपका ईवीएम का काउंटिंग शुरू होगी, कारण आधा घंटा पॉसिबल कंप्लीट नहीं होगा, वो चलते रहेगी उसमें, हम लोग 9, 10, 15 से आपका फर्स्ट राउंड का शुरू होगी, फिर उसका काउंटिंग कब से कंप्लीट कर रहा है उस हिसाब से होगी, फिर उसके बाद भी प्रक्रिया है, उनका वो रिकाउंटिंग का कोई ऑब्जेक्शन होगा मतलब ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो उसका सबका एक टाइम लाइन फिक्स किया हुआ है, कल हम लोग कंप्लीट प्रोसेस तो शाम तक कंप्लीट हो जाएगा, उसका फिक्स टाइम देना ठीक नहीं होगी, केवल एक ही है फ्राइडे सभी डॉक्यूमेंट के साथ में यहाँ से स्पेशल मैसेंजर बाय एयर जाएंगे, एक निकलेंगे देवघर से, एक निकलेंगे रांची से, कल हम लोग का फाइनल रिपोर्ट है वो 5 तारीख को हम लोग कमीशन में देने के लिए निर्देश है, वो भी प्लान किया उस हिसाब से हम लोग PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।